Praise the Lord. सबको जय मसीह की। Today I'm going to share about Roman 8. और आज मैं रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय से बात करना चाहूँगी। Let's pray before we start. और इससे पहले हम शुरू करें, हम प्रार्थना करते हैं। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, give us the wisdom and guide us through this Bible section. और हमें बुद्धि दीजिए और हमारी अगुवाई कीजिए जब हम इस बाइबल अध्ययन करते हैं तो। Ask Holy Spirit to give us the guidance and the strength to understand the section that we're going to share and learn. पवित्र आत्मा, आप हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और समझ दीजिए जब हम अब बात करते हैं इस बाइबल के अध्ययन पे और उसके बारे में बांटते हैं। Jesus, give us the strength and build us a good rapport and give us the wisdom to understand your words. और यीशु, आप हमें सामर्थ्य दीजिए आपके वचन को समझने के लिए। हमें प्रभु जी समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए। Father, I ask in Jesus' name, amen. पिता, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Sometimes the things that we think that is bad happening in our life, and God sees this in a different perspective. कई बार हम ये सोचते हैं कि जो परिस्थितियां हमारे जीवन में हो रही हैं वो बुरी हैं, लेकिन परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है वो उसके लिए अलग है। Bad things happen to people. Sometimes bad things are the results of like national disasters, crises like pandemics. और बुरी चीज़ें जो लोगों के साथ होती हैं, कई बार जो हैं देश में बुराइयां होती हैं और आपदाएं आती हैं और बीमारियां आती हैं, महामारियां आती हैं। And sometimes bad things happen to us by our bad decision, our bad conducts. और कई बार जो है बुराइयां हमारे बुरी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, हमारे बुरे चरित्र की वजह से, हमारे गलत निर्णयों की वजह से। Bad things just happen and sometimes we don't know the reason behind it. और जो बुरी बातें हैं वो होती हैं और कई बार हमें उसके पीछे का कारण भी नहीं पता होता। Today we are going to know about and discover what is Romans 8:28 meant for the Christian's life. और आज हम ये खोजेंगे और समझेंगे कि रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 28वां वचन मसीह जीवन के लिए क्या बातें करता है। And this is going to be a unique process in our life to understand that even in the bad things happens in our life, what has God do with it. और ये जो है बहुत ही भिन्न एक अनुभव होने वाला है कि बुराई हमारे जीवन में जो बुरे अनुभव है वो क्यों आते हैं और उसका क्या कारण है। Okay, a simple illustration by a student I would like to share on that Romans 8:28. It और says like this. एक छात्र के द्वारा साधारण रूप से समझाया गया ये रोमियो 8:28 वो मैं आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। The truth about Romans 8:28 can change the way I think. और रोमियो 8:28 का सच ये है कि मेरे सोचने की जो प्रक्रिया है वो उसे बदल सकता है। It can provide a corresponding shift in our mood. और हमारा जो मूड, जो हमारा स्वभाव है उसको वो बदल सकता है, उसे वो ढांक सकता है। In our emotion, हमारी भावनाओं में, in our outlook. हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें। In time, it can actually transform our personality and alter our circumstances in life. हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हैं इस वचन के द्वारा हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तित किया जा सकता है। It can turn trouble transformed our personality and alter our good cheers. और जो परेशानी है हमारे व्यक्तित्व में, जो परेशानी है उसे बदल के एक भलाई को लेकर आ सकता है हमारे जीवन में। It can be also
bring out joy in us and give us a promise in Jesus' name. और ये हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है और यीशु के नाम में हमें एक वचन को देता है, वायदे को देता है। It's going to help us to meet challenges और ये हमारी सहायता करता है कि हम चुनौतियों का सामना कर सकें। face it right now. और इस समय जो चुनौतियां आप सामना कर रहे हैं, It's God's guarantee. ये परमेश्वर का एक आश्वासन है। Okay. So we're going to read Romans 8:28. Let me read the verse. And we हम know that all things works together for good to those who loves God and to those who are called according to His purpose. रोमियो 8 उसका 28 हम पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। This is actually a very simple verse to be understand, but it is the greatest truth is found in the scripture. ये जो है एक साधारण वचन है समझने के लिए, लेकिन एक महान फल है जो परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। A simple words are put together in such a way and compressed into a great understanding what और God is telling for us. और देखिए कि काफ़ी साधारण तरीके से लिखा गया है, बताया गया है, लेकिन उसका निचोड़ इस प्रकार निकाला गया है कि परमेश्वर को हम कैसे, परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे समझ सकते हैं। Five great truth of this verse we're going to explore. और इस वचन के द्वारा आज़ादी को हम देखेंगे और अधिक इस वचन को जानेंगे। The first thing, when we say, the verse starts with, and you know. और पहली बात जो इसमें लिखा है कि वचन जिससे शुरू होता है, जो पहली बात हमें जाननी है, और हम जानते हैं। So when we say we know, that means if someone asking where is this mall or where is this place, so if we are definitely know the place or the destination, we will direct that person when we know. So for और अगर that, this verse is telling us that we know. और जब हम कुछ जानते हैं, तो जैसे कि कोई हमसे पूछता है कि वो मॉल कहाँ है या वो विद्यालय कहाँ है, तो हम उनसे कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं। हम जानते का मतलब यही है कि हाँ हमें पता है, हम जानते हैं इस बात को। So out of the five, the first promise is a very clear promise. 5 में से जो पहला वचन है वो यही है, जो बिल्कुल ही स्पष्ट एक वचन है। So this clear promise is telling that we know. So in our Bible, the word know is more than 1,000 times is mentioning. और पहला जो स्पष्टीकरण यही है कि हम जानते हैं। हमारी बाइबल में 1000 से भी ज़्यादा शब्द, 1000 से भी ज़्यादा बार ये शब्द लिखा है, जानना। So when we say we know, we definitely know what is this whole verse is about and what is God's plan. और जब हम कहते हैं कि हम जानते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ हम जानते हैं, और हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए परमेश्वर की योजना के बारे में। So I can tell you that we know it is important that to commit to learn the word of God. और हमें जानना है, ये मुख्य है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और उसको सीखें। Okay, coming to the second promise, it is और godly promise. When the verse say all things works together, so I would like to pick out the word called work, WORK. दूसरा जो वचन है वो ये है कि सब बातें मिलकर, और मैं बोलना चाहूँगी
खासकर सब बातें मिलकर। The word work, it means God is working on behalf of us. और शब्द अंग्रेजी भाषा में जो वर्क है WORK, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। So we are being rest assured that God is working behalf of us earnestly, energetically, purposely. So our things are being done. और हमें इस बात के लिए आगे सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं सीधे तौर पर, योजनाबद्ध तरीके से और खुद आगे होकर कार्य कर रहे हैं। It is God who is bringing this good about to us for those who love Him. और परमेश्वर है जिसने ये हमारे आगे इस बात को रखा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। Here a verse that I would like to share from Isaiah 64:4. और यहाँ मैं एक वचन आपके साथ बांटना चाहूँगी, यशाया उसका 64 अध्याय उसका 4 वचन। This is a very beautiful verse and it says, since the world began, no ears has heard, no eyes has seen a God like you, who works for those who wait for Him. God is working for us. और इस वचन में देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। आमेन। Amen. It is wonderful to know that all things are working for our good. और ये बहुत ही भली बात है जानना, अद्भुत बात है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है हमारे लिए। We can be rest assured on the divine power in our life. और हम आगे सुनिश्चित हो सकते हैं उस दैवीय सामर्थ पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, To come us from all the tribulations. और सारी परेशानियों से बाहर आने के लिए, And bring us confidence. और हमें जो है एक आश्वासन देती है, भरोसा देती है, And bring us hope in our whole life. हमारे पूरे जीवन में एक आशा को देती है That God has a will in our life and He has a plan in our life according to His calling. और परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक बुलाहट है और अपनी एक इच्छा है हमारे जीवन के लिए, और अपनी एक योजना है जो हमारी बुलाहट के लिए रखी गई है प्रभु के द्वारा। Amen. So the first promise we saw is clear promise. पहला जो वायदा है वो स्पष्ट एक वायदा है। Second promise we saw is godly promise. दूसरा जो वायदा है वो परमेश्वर वायदा है। And thirdly, we're going to see conclusive promise or definite promise. तीसरा हम देखते हैं निश्चित एक वायदा। When this verse say all things, we must understand it is about all things. और जब ये वचन कहता है सब बातें, तो हमें ये समझना है कि ये कह रहा है कि सारी बातें, सब बातें। When the word in Bible, when they mention the word all, we have to underline the word to see that it is meant all. और जब बाइबल में लिखा है कि सब बातें, तो हमें उस शब्द को जो है रेखांकित कर देना चाहिए और उसमें देखते रहना चाहिए, उसमें लिखा है कि सारी बातें। My all things are not saying that maybe I have hundreds of plans and this 100 of plan is my all plans. It's not 98, 99 or 70 or 80. It means all that 100. So God is also saying all things is all, it means all, includes everything. जैसे कि मेरे पास 100 योजनाएं हैं
और उन 100 योजनाएं में से वो सारी योजनाएं मेरी हैं। तो 90 नहीं, 57 नहीं, 70 नहीं, 60 नहीं, वो सारी योजनाएं जो हैं वो मेरी हैं। वैसे ही परमेश्वर भी कहते हैं कि सारी बातें, हर एक बात जो आपके जीवन में है। Many of believers also say, sometime it doesn't work for me. This verse doesn't work for me. It's not meant for me. It's not all the things. So be confident when it says, when Bible say, it really means all. और कई विश्वासी ऐसे कहते हैं ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन मेरी परिस्थितियों के लिए नहीं है, ये वचन मुझसे बात नहीं करता। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि भरोसा रखिए, जब बाइबल कहती है कि सब बातें, तो वो सब बातों के लिए ही है। These all things are inclusive in the fullness of possible sense. और ये जो सब बातें हैं, इसमें हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसकी भी पूर्णता शामिल है। See, in Romans chapter 8, verse 17, it's talking about a suffering. और 17वां जो वचन है वो जो है ताड़ना के बारे में बताया गया है, दुख उठाने के बारे में। And it's also in verse 23 about groanings. और 23वें वचन में अगर हम देखेंगे तो उसमें छुटकारे के बारे में, करहाने के बारे में भी बताया गया है। All that negative in this life, it seems to be like total failure. But we must understand, we have to have the positive, that God can execute His eternal plans. और देखिए कि सारी जो नकारात्मक बातें हैं वो ऐसे ही दिखाती हैं कि हम हार चुके हैं, हम थक चुके हैं, लेकिन परमेश्वर की जो एक अनंत योजना है वो इन्हीं परिस्थितियों के बीच में आ सकती है। Nothing is beyond overruling, overriding scope of His providence. और परमेश्वर की जो योजना है कुछ भी ना तो उसके ऊपर आ सकता है ना उसके बराबर आ सकता है। I want to say again that this promise that we are looking is not a partial promise. It is not a conditional promise. It may not be a probably promise. It's an absolute all things. और देखिए ये जो वायदा है ये कोई अस्थाई वायदा नहीं है, ये कोई ऐसा वायदा नहीं है होगा या नहीं होगा, या फिर ये किसी शर्त के साथ ये वायदा नहीं है, लेकिन ये वायदा बिल्कुल सटीक है हर एक विश्वासी के लिए। I just want to emphasize and what Paul is saying. He's not saying that sickness, suffering, persecution, griefs, all that things are good. और पौलुस इस प्रकार नहीं कहते कि जो बीमारी है, गरीबी है या फिर दुख है, प्रताड़नाएं हैं वो अच्छी हैं। Paul is not saying that. पौलुस ये नहीं कह रहे हैं। These things are evil. हाँ, ये बातें बुरी हैं। Hatred, death, grief, pain, suffering, these are evil. और जो कर्ज है, दुख है, रोना है, शोक है, ये सब शैतानी है। It doesn't bring joy into our life. ये हमारे जीवन में आनंद को लेके नहीं आती। The world is full of evil, but this is saying that God uses these things to bring good out of the bad ones. और संसार जो है बुराइयों से भरा हुआ है, लेकिन ये बातें जो हैं इनमें से परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। God brings good out of evil. परमेश्वर बुराई के भीतर से भलाई को उत्पन्न करता है। Believers experiencing things that they go through, it's an experience that teaches us and that we can share with others that what we go through with hope. और जो अनुभव हम करते हैं अपने जीवन में, उन अनुभवों को हम औरों के साथ भी बांट सकते हैं कि हम किन बुरे अनुभवों से होकर जा रहे हैं अपने जीवन में। No matter what our situation, our suffering, our persecution,
or our sinful failures, our pain. मायने नहीं रखता कि हमारी ताड़नाएं क्या हैं, हमारे दुख क्या हैं, हमारा पाप भरा जीवन क्या है, हमारी पाप भरी हार क्या है, Or even our lack of faith. और यहाँ तक कि हमारा अविश्वास भी. All these things our Heavenly Father can work to produce ultimate victory. लेकिन इन सब को मिलाकर हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो एक जय को उत्पन्न कर सकता है And bring blessing to our lives. और हमारे जीवन में आशीष को लेकर आ सकता है. Let's have faith in the goodness of God. आइए हम विश्वास करें परमेश्वर की भलाई पर. Okay. So we are going to go to the fourth promise. So और I हम would like to recall. मैं दोबारा बोलना चाहूंगी चौथे वचन तक. The first promise is clear promise. पहला जो वायदा है वो स्पष्ट वायदा है. Second promise is godly promise. दूसरा जो वायदा है वो ईश्वरीय वायदा है. Third is conclusive promise. तीसरा जो है वो निश्चित वायदा है. The fourth is synectic, together for good. और चौथा जो वायदा है मिलकर भलाई के लिए. Synectic promise is things that works together for the good. और ये जो शब्द है इसका अर्थ ये है सब मिलकर जो है भलाई को उत्पन्न करना. Now, here is the one that we think the best for all and the most important to understand what is synectic promise. और हमें ये समझना है कि जो ये सिनेटिक शब्द है इसका अर्थ क्या है. The words say all things together for good. और सब बातें मिलकर, वचन इस प्रकार कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं. Together for good, okay, the word. मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करना. Okay, we're going to figure out what does it do in our life, what is happening to us. और हम ये देखेंगे कि ये हमारे जीवन में क्या कर सकता है और हमारे साथ क्या होगा. How does it fit into our life? ये हमारे जीवन में कैसे सटीक बैठता है. How does it fit into God's plan in our life? और जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए है उसमें ये वचन कैसे सटीक बैठता है. So if the problems are serious and we are trying to sort out them, it really can keep you upright. और अगर जो परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और आप उसे सुलझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप आगे कोशिश करते ही रहेंगे. Okay, let me just share this Greek word. और मैं एक यूनानी शब्द आपसे बांटना चाहूँगी. Sunago. सुनाग. So this word sunago, this where the word synergism is coming out. और सुनाग जो शब्द है इसी से शब्द आया है सिनर्जीजस. So synergism is something where we can explain in our lab. You know, in the school we have a lab. और इस सिनर्जीज्म करके शब्द से ही हम व्याख्या कर सकते हैं कुछ चीज़ों की. What an example is, let's say we have a few chemicals. और So, उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो हमारे पास कुछ रसायन हैं अगर तो individually these chemicals can be harmful for us. अलग अलग करके अगर वो रसायन हम इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. But when we combine these few chemicals together, और जब हम इन रसायनों को एक साथ मिलाते हैं it could be a product that could help us to heal us. और वो एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो हमारी सहायता कर सकती है, जो हमारे काम आ सकती है. So this synergism, what God says, for whatever happens in our life, और ये जो सिनर्जिज्म शब्द है परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो भी हमारे जीवन में होता है
it is for the good. वो भलाई ही को उत्पन्न करता है। So here in Greek, they use this synergism in this verse. और जो यूनानी भाषा है उसमें यही शब्द इस्तेमाल किया गया है इस बात के लिए। So synergism is used here so that all kind of chemicals are worked up for the good. इसका मतलब यही है कि जितने भी रसायन हैं जो हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। So we have seen the clear promise, और हमने देखा स्पष्ट वायदा, godly promise, ईश्वरीय वायदा conclusive promise, और निश्चित वायदा, synergetic promise, मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाला वायदा। and the next one we have to see is defined promise. और अगला जो वायदा है वो है परिभाषित वायदा। This defined promise, another word for it is set forth for the believer. और ये जो अगला वायदा है वो ऐसे है कि वो विश्वासी के लिए रखा गया है। In order to accomplish the clear promise, और स्पष्ट वायदे को पाने के लिए, once again I say the clear promise is when we start, we know. और मैं एक और बार बताना चाहती हूँ, स्पष्ट वायदा ये है जब हमने शुरू किया था हाँ, और हम जानते हैं। Godly promise saying that God works for us. ईश्वरीय वायदा ये कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। Third promise is conclusive promise. He works all things. तीसरा जो वायदा है वो निश्चित वायदा है कि वो सब बातों में कार्य करता है। Synergetic promise is together for good. और चौथा वायदा जो सिनेजेटिक वायदा है वो इस बात को कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। In order to enjoy this for goodness, और अगले जो दो हैं उसकी भलाई को आनंद करने के लिए, that is a defined promise that we have to fulfill. और एक निश्चय जो है वो वायदा है जो हमें पूरा करना है। Watch this. देखिए, To those who love God, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, to those who are called according to His purpose. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। This is an absolute verse for telling us God is absolutely has a condition for us. और यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर का एक बिल्कुल साफ एक वायदा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नियम रखे हैं। We are absolutely to know that absolute all things works together for the absolute good. और हमें बिल्कुल ये जानना है कि सारी जो बातें हैं वो मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है हर एक बात में। It is absolutely wonderful. और बिल्कुल अद्भुत है ये। So this promise is a kind of precondition that we have to meet as a believer in order to enjoy that 4 promises. और ये जो है पहले से ही एक नियमबद्ध वायदा है कि हमें पहले वो 4 जो शर्तें हैं, जो पहले जो 4 वायदे हैं उन्हें पाने के लिए हमें इस शर्त की ये जो शर्त है इसको पूरा करना पड़ेगा। To those who love God, वो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। who is those who are those people? और वो लोग कौन हैं, ये किन लोगों के बारे में बात की गई है? These people are believers. ये लोग विश्वासी हैं। How do we describe believers? और हम विश्वासियों को कैसे उनकी व्याख्या कर सकते हैं? He is a person who loves God.
वो ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। This is what Bible says. और यही बाइबल बताती है। Okay. Are we really God lovers? क्या हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Deuteronomy 7:9 says, और व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय 9वां वचन इस प्रकार कहता है, Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him. इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन। Psalms 145 verse और 20 says, भजन संहिता 145 उसका 20वां वचन इस प्रकार कहता है, The Lord preserves all who loves Him. यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है। 1 Corinthians 2:9. पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9वां वचन, Eyes has not seen, nor ears heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who loves Him. और इस प्रकार लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखा, जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। Bible says, if we love Him, we will keep His commandments. बाइबल बताती है कि अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। Are we walking in the fellowship with God? क्या हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं? We should be evidence in our everyday life. और हमें अपने जीवन, हर एक दिन के जीवन में एक गवाह के रूप में होना है। In order to claim His promise, we should ask, do we really love God? उसके वायदों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है, क्या हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Not because His promise should fulfill in our life. We just have to barely trust Him, love Him. और हमें जो है इसलिए नहीं कि उसके वायदे पूरे होने चाहिए, लेकिन इसलिए कि हमें उससे प्रेम करना है, उस पर भरोसा करना है। So Christians should love God. तो मसीह लोगों को परमेश्वर से प्रेम अवश्य करना है। And love, it's all from our heart. और प्रेम जो है वो हमारे हृदय से आता है। God has called us in this relationship, and God is working in our life. और परमेश्वर ने हमें इस संबंध के लिए बुलाया है और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। God says He has called us according to His purpose. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि उसने अपनी योजना के लिए हमें बुलाया है। Because we are called His children, क्योंकि हम उसकी संतान कहलाए जाते हैं, we love Him because of that. और इसीलिए हम उससे प्रेम करते हैं। So whatever happens in our life, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, we praise for His glory. हम उसकी महिमा के लिए उसका धन्यवाद करें And for our goodness. और हमारी भलाई के लिए। In a way, this is called maturity, spiritual maturity. और यही है जो मसीह परिपक्वता होती है। Some of the things that we are most negative, maybe probably about our
life productive is not that much productive in our life. और कई बार नकारात्मकता हमारे अंदर आती है कि हमारा जीवन उतना फलवंत नहीं है। Maybe it's not productive now, हो सकता है वो अभी फलवंत ना हो, but believe God. लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखिए। Remember to thank God at all the time. और स्मरण रखिए कि परमेश्वर से हमेशा आप ये बोले And trust God at all the time. और परमेश्वर को सदा धन्यवाद करें और हर समय उस पर भरोसा रखें। So let us read again Romans 8:28. और हम एक और बार पढ़ेंगे रोमियो 8वां अध्याय उसका 28वां वचन। And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Thank you. Till we meet धन्यवाद। again, stay strong and stay blessed. और हम जब तक दोबारा नहीं मिलते मजबूत रहिए, आशीषित रहिए। Okay, let's pray. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful verse that we prayed upon, the greatest blessing, the greatest verse that you have given us, the blessing. Thank you, Jesus. Thank you. I thank you in your name. In Jesus' holy name, I pray. And thank you for the people who are listening to this, and bless them according to your purpose. Give them the wisdom, the strength, and the courage to go through all the tribulation, the persecution, and the suffering, and bring them to the goodness of your purpose. Thank you, Jesus. Amen.